हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साइंस का बोर्ड एग्जाम का सेट ए का सॉल्यूशन। तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2 3 1 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सेट 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है K2SO4, Na2SO4, CaSO4। सब SO4 की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर इज। तो सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? रिडक्शन विथ कार्बन, क्योंकि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। इसका क्वेश्चन हमें पूछा गया है गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स, सिलेक्ट द टू स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी कि हमें आइसोमर पूछा गया है। ये कार्बोनेटेड कंपाउंड्स चैप्टर में से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2 और 3। अगर आप 2 और 3 को गौर से देखेंगे तो देख सकते हैं कि 2 में भी 4 कार्बन है और 3 में भी 4 कार्बन है, तो ये दोनों आइसोमर हो गए, तो ये दोनों अपने आपस में रिलेटेड हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉमन रिएक्शन यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जो कि है इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन विच ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो कि है A3B2C1D4। A3 यानी कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद द स्पर्म, ये हो जाएगा ओविडक्ट। B2 यानी कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो, ये हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट सी है साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, C1 होगा यानी कि वेजाइना। एंड डी है साइट थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो आर रिमूव्ड, डी का आंसर हो जाएगा 4 यानी कि प्लेसेंटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का बैलेंस वो करता है, सेरेबेलम करता है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिवाइडिंग सेल्स यानी कि ग्रोथ में हेल्प करना। ग्रोथ में हेल्प कौन करता है प्लांट के बॉडी में? साइटोकाइनिन हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है सिलेक्ट ए पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर है? यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही फ्लावर में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी फ्लावर में है। तो 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक रिलीज। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस एंड ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, म्यूकस एंड पेप्सिन, पेप्सिन एंड सलाइवरी एमाइलेज। तो क्या रिलीज करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एक न्यूमेरिकल है, आप इसे कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 9/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a region of very fine dust particle, the color of the light that scatters the most in that region is। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में पूछा गया है ए वायर ऑफ लेंथ L is gradually stretched so that its length increases to 3L. If its original resistances are then its new resistance will be। 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, जो कि है 9R।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए बार मैग्नेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल। ये वाला ट्रू नहीं है क्योंकि डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में पूछा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में पूछा गया है अदर देन द एबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड to make an aquarium with small herbivores fishes a self sustaining system। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 2 and 4 यानी कि टेरिस्ट्रियल प्लांट्स एंड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेरियम के अंदर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स का रिक्वायर्ड ही नहीं है। कंज्यूमर्स एज क्लाउन फिशेस एंड सी आर्किन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं एजर्शन रीजन में। 17 में एजर्शन है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सच बात है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाकर वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। और रीज़न क्या है, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल गलत, तो एजर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। तो यानी कि 17 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है एजर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है इन एजर्शन क्या कह रहा है, इन आवर एक्शन ऑफ राइटिंग और टॉकिंग आवर नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। बिल्कुल सही बात है। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पिनल नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिलेशन नहीं है तो बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है एजर्शन में क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और रीजन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट इज ए क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी सही है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन एजर्शन का एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा बी जो कि है एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। 20 लास्ट क्वेश्चन एजर्शन में है यूज़ ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन कमाता है, सच्ची बात है। रीजन में क्या पूछा गया है, जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग मे बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, ये भी बिल्कुल सच है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। समझ में आ गया। तो सेट ए का आंसर मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, तो आप अपने क्वेश्चन से मैच करवा लीजिए। इसके बाद मैं सेट 2 का आंसर दूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट सेट 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।